हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, दिस $30 billion दिल्ली मेगा सिटी प्लान विल बीट शंघाई। तो भाई साहब, इंडिया में $30 बिलियन की मेगा सिटी बन रही है दिल्ली के अंदर, जो शंघाई को भी हरा देगी। मतलब शंघाई जो चाइना की सिटी है उससे भी बड़े और उससे भी फ्यूचरिस्टिक और बड़ी सिटी बन रही है। बिल्डिंग्स और सारा कुछ $30 बिलियन भाई। पाकिस्तानी भी लाइक इतना भी पैसा होता है भाई। पाकिस्तान 5 साल, बल्कि 5 भी नहीं, 10 साल IMF से कर्जा लेना तब मतलब खुद ना कमाया, IMF से कर्जा ले। तो कौन करते हैं 3 2 1 एड स्टार्ट। $30 बिलियन का एक ऐसा प्लान जो पूरी दिल्ली को ट्रांसफॉर्म कर देगा। दोस्तों, इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। बावजूद इसके हमारे पास अभी कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसका कंपैरिजन हम वर्ल्ड लेवल पर कर सके। हमारे देश में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसी सिटीज तो है जो साइज और पॉपुलेशन में काफी बड़ी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक मैनेजमेंट, साफ सफाई, बेसिक रोड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी में हम आज भी बाकी देशों से काफी पीछे है। बट इंडिया प्लान कर रहा है $30 बिलियन का ट्रांसफॉर्मेशन दिल्ली शहर के लिए, जो दिल्ली को वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी में कन्वर्ट कर सकता है। ये प्लान सिर्फ नए बिल्डिंग्स का नहीं बल्कि दिल्ली के हर कोने का मेकओवर कर रहा है। फ्रॉम ओल्ड दिल्ली टू न्यू दिल्ली, फ्रॉम कंजेस्टेड लेन्स टू स्मार्ट एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ एक सिटी का प्लान नहीं है, ये इंडिया की कैपिटल को ग्लोबल कैपिटल बनाने का एक मिशन है। तो चलिए देखते हैं क्या है दिल्ली मेगा सिटी प्लान और क्या सच में शंघाई से आगे निकल सकता है दिल्ली। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक ये कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन है काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट्स का। इस मेगा प्लान का एक विजन है, एक ऐसा दिल्ली जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग और हेरिटेज सब कुछ एक साथ अपग्रेड हो। इस प्लान के मेजर पिलर्स है दिल्ली मास्टर प्लान 2041, गति शक्ति, स्मार्ट सिटी, NCR एक्सपेंशन, मेट्रो प्लस RRTS एक्सपेंशन, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, फाइनेंशियल हब और 7 से ज्यादा ऐसे रिडेवलपमेंट प्लान जो पुरानी दिल्ली को भी हमेशा के लिए बदल देंगे। ये सारे प्रोजेक्ट्स मिलकर दिल्ली NCR को एशिया की अगली सुपर सिटी बनाने की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा होने वाला है कि उसको कंप्लीट करने में $30 से $40 बिलियन का खर्च आ सकता है। अगर बात हम करें इन पैसों की कि कहां पर इतना ह्यूज अमाउंट स्पेंड होगा, तो फ्रेंड्स $30-40 बिलियन तो अभी कुछ भी नहीं है। आने वाले सालों में जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। जितना बड़ा हमारा दिल्ली NCR का एरिया है उसके हिसाब से हमें और भी काफी सारे फंड्स की जरूरत इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं मेजर इन्वेस्टमेंट। 2.5 लाख करोड़ बंद है। फ्रेंड्स, दिल्ली मेट्रो नेटवर्क जो है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क में से एक है और दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। इस नेटवर्क का फेज 4 अब प्रपोज किया गया है, जिसको बनाने में एस्टिमेटेड 45,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें 6 न्यू कॉरिडोर होंगे जिनकी टोटल लेंथ होगी 103 किलोमीटर। और इस एक्सपेंशन के कंप्लीट हो जाने के बाद दिल्ली मेट्रो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन ए सिंगल सिटी होगा। सेकंड इन्वेस्टमेंट है RRTS, जिसको दिल्ली से मेरठ के बीच डेवलप करने में लगभग 30,000 करोड़ की कॉस्ट आई थी। और अभी दिल्ली से अलवर RRTS पर भी आपको जल्द काम देखने को मिलेगा, जिसका काम जो है 2026 में स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा दिल्ली से पानीपत के लिए भी एक रूट को प्रपोज किया गया है। अब RRTS के अपकमिंग दोनों प्रोजेक्ट्स में कितना खर्च आ सकता है उसका अंदाजा खुद लगा सकते हो। हमारी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है दिल्ली जेवर कॉरिडोर, जिसको बनाने में मिनिमम 15,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। ये दिल्ली जेवर कॉरिडोर एक मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें नोएडा फिल्म सिटी और बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। इस पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 15,000 करोड़ से भी ज्यादा है। सिर्फ एयरपोर्ट और फिल्म सिटी नहीं, बल्कि दिल्ली और नोएडा के बीच बेटर कनेक्टिविटी करने के लिए मेट्रो और रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का भी प्लान किया गया है, जिसमें सिर्फ दिल्ली जेवर मेट्रो कॉरिडोर का खर्चा ही लगभग 15,000 करोड़ के आसपास होगा, जिसे अलग अलग अथॉरिटीज और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर फंड करेंगे। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है हमारी रोड्स के अंदर, जिसको बनाने में लगभग 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का दिल्ली में खर्च आने वाला है। दिल्ली में कई सारे नए रोड प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जिसका एम है सिटी की कनेक्टिविटी इंप्रूव करना और ट्रैफिक जाम को खत्म करना। इनमें शामिल है अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, जो कि एक 75.7 किलोमीटर लंबी रिंग रोड है। और दिल्ली के अंदर 3 नए लिंक्स रोड भी डेवलप किए जाएंगे जो एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेंगे, जिसमें दिल्ली कटरा और दिल्ली देहरादून और दिल्ली मुंबई जैसे एक्सप्रेसवे को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा इन रोड्स के थ्रू। इसके अलावा दिल्ली में काफी जगहों पर 6 किलोमीटर तक की लंबी एलिवेटेड रोड को प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी हमारी दिल्ली IGI एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्लस कार्गो हब, जिसमें अराउंड 10,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। ये एयरपोर्ट एशिया का एक मेजर ट्रांजिट हब बनने का एम रखता है, जो फ्यूचर में सिंगापुर और दुबई जैसे एस्टेब्लिश हब को भी टक्कर दे सके। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी हमारी सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट, जिसका काम तेजी से चल रहा है और लगभग कंप्लीट भी हो चुका है। इसको बनाने में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है और काफी मेजर पार्ट इस रिडेवलपमेंट में ऑलरेडी बनके तैयार हो चुके हैं। आगे बढ़ते और जानते हैं नए इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसको डेवलप करने में लगभग 40,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट के साथ काफी सारे मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने वाले हैं। इसमें स्मार्ट रोड्स का डेवलपमेंट, नए इलेक्ट्रिक बसेस को चलाना और नए मॉडर्न बस स्टॉप्स को बनाना शामिल है। साथ ही DLF भी अगले
4 से 5 सालों में 40,000 करोड़ तक का इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, जो हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट में यूज होगा। ये इन्वेस्टमेंट मेनली दिल्ली एनसीआर रीजन जैसे गुड़गांव पर ज्यादा फोकस्ड होगा। इसके अलावा दिल्ली में हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ न्यू दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दिल्ली रेलवे स्टेशन रिडेवलपमेंट, जिसके अंदर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, बिजवासर रेलवे स्टेशन है और छोटे मोटे काफी सारे रेलवे स्टेशन है जिनका रिडेवलपमेंट होना है। साथ ही प्रगति मैदान रिडेवलपमेंट, सरोजनी नगर रिडेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट पर दिल्ली में हमें काम देखने को मिलेगा। एंड प्राइवेट सेक्टर में भी नोएडा, गुड़गांव और द्वारका के आसपास हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमें आने वाले कुछ सालों में दिल्ली में देखने को मिलने वाली है। अब आता है एक बड़ा सवाल कि क्या पुरानी दिल्ली भी बदल जाएगी, क्योंकि दिल्ली के नए इलाकों को तो आप लोग रिडेवलप कर दोगे, लेकिन पुरानी दिल्ली जो असल में दिल्ली है वहाँ आज भी हजारों प्रॉब्लम्स है। तो इसका जवाब है हाँ, पुरानी दिल्ली को भी रिडेवलप किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बदलाव होगा वो हेरिटेज के साथ होगा। तो इसमें हमारा नंबर 1 प्रोजेक्ट है शाहजहानाबाद रिडेवलपमेंट प्लान। शाहजहानाबाद रिडेवलपमेंट प्लान जिसे शाहजहानाबाद रिडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैंडल कर रहा है। इसका मेन फोकस है पुरानी दिल्ली यानी शाहजहानाबाद के हिस्टोरिक वोल्ड सिटी को रिवाइव और प्रिजर्व करना। इस प्लान का एम है हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना और वहाँ के रेसिडेंट्स और विजिटर्स के लिए ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाना। एसआरटीसी का मेन गोल है कि पुरानी दिल्ली के हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, आर्किटेक्चरल इंपोर्टेंस, बिल्डिंग और सोशियो कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व किया जाए ताकि इसका कल्चरल इंपोर्टेंस फ्यूचर जनरेशन तक बना रहे। नेक्स्ट रिडेवलपमेंट है चांदनी चौक का। इसका मेजर स्टेप है कि इस हिस्टोरिकल एरिया को पैदल चलने वाले लोगों के लिए फ्रेंडली जोन बनाया जाए। इस प्रोजेक्ट को 2 फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसका पहला फेज 2021 में कंप्लीट भी हो चुका है। इसका मेन गोल है ट्रैफिक कंजेशन कम करना एंड चांदनी चौक को एक वाइब्रेंट एंड आइकॉनिक स्ट्रीट के रूप में डेवलप करना। ओल्ड दिल्ली को बेटर बनाने के लिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा अंडरग्राउंड केबलिंग, यूनिफॉर्म शॉप फ्रंट्स। अंडरग्राउंड केबलिंग और यूनिफॉर्म शॉप फ्रंट दिल्ली प्रोजेक्ट का एम है पुरानी दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न और सेफ बनाना। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो बिजली के ओवरहेड लटके हुए तार है उनको अंडरग्राउंड शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही शॉप फ्रंट का डिजाइन भी यूनिफॉर्म बनाया जा रहा है ताकि एरिया का जो ओवरऑल लुक है वो क्लीन और विजुअली एस्थेटिक लगे। ओल्ड दिल्ली को बदलने के लिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा सदर बाजार खारी बावड़ी के शिफ्टिंग प्रपोजल्स। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक इवेंट में कहा कि चांदनी चौक, खारी बावड़ी और सदर बाजार जैसे पुराने और भीड़ भाड़ वाले बाजारों को नई जगह पर शिफ्ट करना चाहिए ताकि ट्रेड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके और ट्रेडर्स कम्युनिटी को राहत मिले। नेक्स्ट स्टेप है मल्टी लेवल पार्किंग। दोस्तों दिल्ली की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की, जिसमें आपको सड़क किनारे कहीं भी गाड़ियां खड़ी हुई दिख जाएगी जो ट्रैफिक जाम और मिसमैनेजमेंट को क्रिएट करता है। इसलिए दिल्ली की भीड़ वाले इलाकों में मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जा रहे हैं जहां कम स्पेस में ज्यादा गाड़ी को स्मार्ट तरीके से पार्क किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये अप्रोच है रिडेवलप विदाउट इरेजिंग हिस्ट्री, जिसमें हेरिटेज को संभाल के फ्यूचर रेडी बनाया जा रहा है। अब जानते हैं दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के बारे में। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 एक फ्यूचरिस्टिक रोड मैप है जिसमें सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बल्कि लाइफस्टाइल, लिवेबिलिटी भी प्लान है। बात करते हैं इसके की फीचर्स की। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का यूज होगा ताकि सिटी ज्यादा सस्टेनेबल और ट्रैफिक फ्री बन सके। टीओडी का फोकस होगा मेट्रो ट्रांजिट स्टेशन के आसपास हाई डेंसिटी मिक्स्ड यूज एरिया बनाना जहाँ लोग रह भी सके, काम भी कर सके और बिना प्राइवेट व्हीकल्स के आसानी से ट्रेवल कर सके। इसके की पॉइंट है मेट्रो के पास रहना, काम करने और घूमने के लिए जगह होना, रोड वॉक और साइकिलिंग फ्रेंडली जोन बनाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करना, अफोर्डेबल हाउसिंग को भी प्रमोट करना। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीन बिल्डिंग्स और क्लीन एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाएगा। ये सब मिलकर दिल्ली को मॉडर्न और लिवेबल सिटी बनाने में मदद करेगा। मास्टर प्लान का सेकंड पॉइंट है ग्रीन कॉरिडोर और जीरो एमिशन जोन्स। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में ग्रीन कॉरिडोर और जीरो एमिशन जोन जैसे फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं ताकि पोल्यूशन कम हो, सिटी ज्यादा सस्टेनेबल बन सके। बात इसमें ग्रीन कॉरिडोर की करें तो सिटी के ड्रेन के अलोंग ग्रीन बेल्ट्स बनाए जाएंगे, नए पार्क्स और वाटर बॉडीज को प्रिजर्व किया जाएगा, अर्बन फार्मिंग और ग्रीन लिविंग को प्रमोट किया जाएगा। बात जीरो एमिशन जोन की करें तो दिल्ली के कुछ खास एरियो के अंदर डीजल पेट्रोल व्हीकल्स को परमानेंट बैन किया जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और साइकिलिंग वॉकिंग जोन को प्रमोट किया जाएगा, ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे जिसका गोल है दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करना, इको फ्रेंडली बनाना। मास्टर प्लान का नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्ट सर्विलेंस एंड डिजिटल गवर्नेंस। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में स्मार्ट सर्विलेंस और डिजिटल गवर्नेंस का मेजर रोल है जिसका एम है सिटी को ज्यादा सेफ, एफिशिएंट और टैग एनेबल बनाना। बात इसमें स्मार्ट सर्विलेंस की करें तो स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम से जाम कम होगा, सीसीटीवी और टैग बेस्ड सर्विलांस से पब्लिक सेफ्टी इंप्रूव होगी। बात डिजिटल गवर्नेंस की करें तो दिल्ली गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है वो सब ऑनलाइन मिलेगी जिसके बेनिफिट होगा कि पेपर वर्क और डिलेज कम हो जाएंगे, लोग डिजिटली प्लेटफॉर्म से अपनी बात रख पाएंगे। मास्टर प्लान का नेक्स्ट पॉइंट है अर्बन विलेज रिडेवलपमेंट। दिल्ली मास्टर प्लान 2024 में अर्बन विलेज को रिडेवलप करने का भी प्लान है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी इंप्रूव की जाएगी। इस मास्टर प्लान का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो न्यू टाउनशिप इन आउटर दिल्ली और एनसीआर। दिल्ली मास्टर प्लान 2024 और एनसीआर रीजनल प्लान 2041 दोनों में आउटर दिल्ली और एनसीआर में नए टाउनशिप बनाने का प्लान है। इसका सबसे मेन मोटिव है बढ़ते हुए पॉपुलेशन का प्रेशर कम करना। आगे बढ़ते हुए जानते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो है ग्रीन एंड स्मार्ट सिटी विजन, अर्बन फॉरेस्ट एंड रिवर फ्रंट्स। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में यमुना रिवर फ्रंट्स को भी रिक्रिएशनल और इकोलॉजिकल जोन की तरह डेवलप किया जाएगा जहाँ लोग जॉगिंग, साइकिलिंग और बोटिंग कर सकते हैं। स्मार्ट बिल्डिंग में रूफटॉप गार्डन, सोलर पैनल्स और रेन
वाटर हार्वेस्टिंग को जरूरी बनाया जाएगा। दिल्ली में 80% से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बनाने का प्लान है, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल, एनर्जी सिक्योरिटी दोनों को बूस्ट मिलेगा। एआई एंड टेक इंटीग्रेशन, स्मार्ट सिटी कंपोनेंट जैसे कि एआई बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल, फेशियल रिकॉग्नाइज सर्वेलेंस और ई गवर्नमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते और जानते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के चैलेंजेस एंड रियलिटी चेक के बारे में। सबसे बड़ा चैलेंज जो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगा वो है लैंड इक्वेशन और लीगल हर्डल्स का। दिल्ली के अंदर होने वाले इस बड़े रीडेवलपमेंट मेगा प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारे लैंड डिस्प्यूट हो सकते हैं, जिसके चलते ये पूरा प्लान जो है वो डिले हो सकता है। साथ ही पुरानी दिल्ली के काफी सारे हिस्सों में डेंस पॉपुलेशन और हेरिटेज रिस्ट्रिक्शंस भी एक काफी बड़ा चैलेंज है। एग्जीक्यूशन स्पीड वर्सेस विजन स्पीड। देखिए, दिल्ली की जो ये रीडेवलपमेंट पॉलिसीज है वो काफी ज्यादा एम्बिशियस है, लेकिन ऐसी पॉलिसीज काफी ज्यादा स्लो इंप्लीमेंट की जाती है भारत के अंदर। डीएमआरसी और एनसीआरटी जैसी एजेंसीज को फास्ट ट्रैक अप्रूवल देना जरूरी होगा। रीडेवलपमेंट से काफी जगह जेंट्रिफिकेशन का खतरा होगा, यानी लो इनकम ग्रुप्स को बाहर कर दिया जाएगा, जो कहीं ना कहीं एक तरह से ठीक नहीं होगा। दिल्ली वर्सेस संघाई, क्या सच में हम दिल्ली और संघाई की आपस में कंपेयर कर सकते हैं? संघाई आज एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, उसके पास वर्ल्ड क्लास स्काईस्क्रेपर्स, वर्ल्ड बिजिएस्ट पोर्ट, हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन जैसी सुविधाएं हैं। दिल्ली भी अभी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो भारतमाला की एक्सप्रेसवे हो या आरआरटीएस कॉरिडोर हो या फिर $30 बिलियन की अर्बन रीडेवलपमेंट प्लानिंग हो। हाँ, गैप अभी काफी ज्यादा है, लेकिन जो विजन रखा गया है 2041 तक, अगर वो पूरी तरह इंप्लीमेंट हो जाए तो दिल्ली साउथ एशिया का सबसे एडवांस और लिवेबल मेगा सिटी बन सकता है। आगे बढ़ते और जानते हैं, अगर हम आज की डेट में दिल्ली और संघाई को कंपेयर करें तो कौन कहां पर स्टैंड करता है। संघाई में अभी 830 प्लस किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है और दिल्ली में 393 प्लस किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है, जो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। संघाई की एस्टिमेटेड जीडीपी है $680 बिलियन और दिल्ली की जीडीपी है 350 से $400 बिलियन के बीच में। बात ट्रेन की करें तो संघाई में मैगलेव और हाई स्पीड ट्रेन ऑपरेशनल है, जिनकी स्पीड 300 किलोमीटर से भी ज्यादा की है, और दिल्ली में आरआरटीएस ऑपरेशनल है, जो 180 किलोमीटर पर आवर्स पर चलती है। एयरपोर्ट्स की बात करें तो संघाई के अंदर अभी 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वही दिल्ली में सेकंड एयरपोर्ट जेवर अभी अपकमिंग है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर एक्सपेंशन का काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था एक पूरा प्लान कि दिल्ली को किस तरह ऐसे के साथ 2000 वीडियो खत्म। देखा जाए तो इतना पीछे नहीं है अभी भी दिल्ली भाई मेरे डीएलएफ के पास इतना पैसा है कि वो $4 बिलियन के इन्वेस्टमेंट होता है, तकरीबन 40,000 करोड़, 40,000 मतलब करोड़। 5-1 बिलियन डॉलर। देखो, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करेंगे, उसके बाद रेलवे वगैरह जो मतलब होता है, मेट्रो, रोड बनाएंगे, नए पेड़ पौधे लगाएंगे, स्मार्ट पुरानी दिल्ली की भी हेरिटेज जो है उनको प्रोटेक्ट करते हुए उसको डेवलप करेंगे। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भाई हैरान बंदा हो जाता है। स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, ग्रीन फील्ड्स बना रहे हैं, मतलब अभी भी दिख रहा है ग्रीनरी कितनी ज्यादा है दिल्ली में, इसको और ज्यादा करेंगे। रोड कितने बड़े बड़े रोड बना रहे हैं, $2 बिलियन का तो रोड का प्रोजेक्ट है सिर्फ उसका। तो खुद अंदाजा लगा लो, अगर 2041 तक इन्वेस्टमेंट वगैरह आ गई तो ये $100 बिलियन तक जा सकती है बात। बिल्कुल 2041 तक। 2041 तो फिर ये आप कह सकते हैं कि शंघाई को क्रॉस कर सकते। तो आपका इसका कहना है, अपने राय जो है कमेंट में बताना, बहुत ज्यादा रखना चाहिए।